आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर निगम की एक ऐसी योजना जिसे शहर की लाइफलाइन बनना था, आज वही योजना करोड़ों के घोटाले की मिसाल बनती नजर आ रही है। जनता के टैक्स के पैसों से खरीदी गई 69 सिटी बसें न जनता को पूरी सेवा दे पाई और न ही नगर निगम ने इसकी सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाई। और अब इन बसों को नियमों को ताक पर रखकर कबाड़ में बेचने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं पूरा मामला। साल 2018 भिलाई नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर 69 सिटी बसें खरीदी थी। मकसद था शहर की जनता को सस्ती, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा देना। लेकिन महज 8 साल के भीतर ही ये बसें सुपेला स्थित चंदूलाल चंद्राकर बस स्टैंड में खड़ी खड़ी कबाड़ में तब्दील हो गई। हालत यह है कि बसों से कलपुर्जे तक चोरी हो चुके हैं। सीटें, वायरिंग और इंजन के हिस्से तक गायब हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नगर निगम को इस चोरी की जानकारी करीब 2 महीने पहले से ही हो गई थी। सुपेला थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि खुद नगर निगम पुलिस को जरूरी दस्तावेज तक नहीं दे पाया। यहां सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि सबूत को मिटाने की कोशिश का भी है। जिन बसों को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, उन्हीं बसों को अब निगम ने कबाड़ घोषित कर नीलामी में डालने की तैयारी शुरू कर दी है। बिना आरटीओ के स्क्रैप सर्टिफिकेट, बिना एनओसी और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए। यानी न जांच पूरी हुई, न एफआईआर दर्ज हुई और न ही परिवहन विभाग से कोई भी अनुमति ली गई। फिर सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की साजिश। इस पूरे मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति न जनता के काम आई और न ही उसकी देखरेख की गई और अब उसे कौड़ियों के भाव बेचने की तैयारी चल रही है। शहर में यह चर्चा भी तेज है कि जल्दबाजी में नीलामी की यह प्रक्रिया किसी निजी हित को साधने के लिए की जा रही है। देखिए, तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा सन 2017-18 में अर्बन एजेंसी के मार्फत से नगर पालिका निगम भिलाई को 69 बसें सौगात के तौर पे दी गई थी, जिससे पूरे शहर के अंदर में एक खुशी का माहौल था कि राज्य सरकार के अंश से व नगर पालिका निगम के स्वयं के मद से जो संचित निधि का जो करोड़ों रुपया भी इसमें लगा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लगा है, इसको देख करके शहर के लोगों में एक उत्साह हुआ कि अब हमारे लोकल क्षेत्र में जहां तक टेम्पो वम्पो जो चलते ही भाड़ा ज़्यादा लगता है, आज हमारे शहर के अंदर में राज्य सरकार के द्वारा सिटी बस चलाई जाएगी। ऐसा क्या हुआ कि सिटी बस 1 साल के अंदर में ही चरमरा के रह गई? क्या यहाँ के नोडल अधिकारी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट गाड़ियों की नहीं रखे? जब तक गाड़ी का पहिया चला, तब तक गाड़ी चली, बाद में गाड़ी खड़ी कर दी गई। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुबंध का पालन इस नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया और न ही यहाँ की नगर निगम की सरकार, यहाँ के महापौर के द्वारा उसकी कभी कोई जांच करवाई गई। आज मात्र 6 साल के अंदर में, जिसमें 1 साल गाड़ियां चली है, आपने गाड़ियों को कंडम घोषित कर दिया। कंडम घोषित करने का अधिकार आपको किसने दिया? कंडम घोषित करने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के आरटीओ को है। जो 20 साल की अवधि में जिस गाड़ियों को कंडम घोषित किया जाता है, आप अपने मर्जी से कंडम घोषित करके उसकी नीलामी करवा करके किसको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो? कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे भी लगे हुए हैं? एक तो शहर की जनता का मेहनत का पैसे लगे हैं इस शहर के अंदर के, उनके पैसों की बंदर बाट करने के बाद आज कबाड़ के नाम पे, कंडम के नाम पे किस संस्था को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यहाँ की शहर सरकार बताए और यहाँ का आयुक्त बताए। नेता प्रतिपक्ष का आरोप साफ है, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सुनियोजित घोटाला है। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने एसएल लाकड़ा, जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी है, उनसे बात की तो वहां से पता चला जो चौंकाने वाला मामला।
आरटीओ कार्यालय का साफ कहना है कि उनके पास बसों को स्क्रैप करने के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया है। चलिए सुनते हैं। बसों की जीवित अवस्था वैसे सरकार के द्वारा 15 साल निर्धारित किया गया है, पर यदि बस अच्छी कंडीशन में है, चलने योग्य है, तो फिटनेस करा के वो रोड में परमिट और वैधानिक तरीके से संचालन कर सकते हैं। और यदि उसका गाड़ी स्क्रैप कराने के उसमें है, तो स्क्रैप कराने से पूर्व जो सारी गाड़ियों का पेपर जो है, फिटनेस, बीमा और जो कागज रहता है, उसको पंजीयन निरस्त के लिए आवेदन करना, विधिवत आवेदन करने के बाद में उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद में इंस्पेक्टर के द्वारा करते हैं, फिर उसका पंजीयन निरस्त के बाद में स्क्रैप में गाड़ी जा सकती है। सर, भिलाई नगर निगम ने आज 69 बसों की नीलामी की गई। क्या इसके पूर्व आज से पहले का कोई किसी प्रकार का कंडम बसों को लेकर पंजीयन निरस्त करने हेतु कोई भी शिकायत आपके पास आई है या आवेदन आया है? इसके बारे में मुझे जानकारी अभी तक नहीं आई है। मेरे टेबल में अभी तक तो उसके पेपर और कागज संज्ञान में नहीं आया है। यानी तस्वीर अब पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। न आरटीओ की अनुमति, न स्क्रैप सर्टिफिकेट और ना ही एफआईआर और ना ही जांच पूरी, फिर भी करोड़ों रुपए की सिटी बसों को नीलामी के रास्ते ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। दुर्ग भिलाई नगर निगम की यह लापरवाही अब सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई करता है या फिर जनता के टैक्स से खरीदी गई बसें चुपचाप कबाड़ बनकर बिक जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।